आइए हम टॉपिक सिलॉक्स के बारे में बात करते हैं। जब हम सिलॉक्स की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में 5 क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में 1 या 2, रेलवे में DSSB, स्टेट लेवल एग्जाम, CSET, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का यूज जनरली लोग करते हैं। आप जो भी वीडियो देखेंगे मोस्टली वीडियो में आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसे अच्छा से समझ लेंगे, सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, तो 5 क्वेश्चंस बैंकिंग का आप 1.5 मिनट में करेंगे। आई गारंटी कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आंसर माइंड में आएगा और क्लिक करेंगे। ट्रूथ फियर नो टेस्ट 3 घंटे की कम से कम कंप्लीट वीडियो होगी। ये 3 घंटे की वीडियो देखने के बाद आप खुद ये जज कर लेंगे। यदि हमारी बातें सही निकली, आप सभी वीडियो देख लीजिए, सभी मेंटर अपने तरीके से अच्छे से पढ़ाते हैं, नो डाउट एट ऑल। बट स्टूडेंट के लिए वो बढ़िया यदि आप स्टूडेंट के नज़रिए से देखें कि जो उसका टाइम बचा दे, चाहे वो कोई दोस्त का दिया हुआ ट्रिक हो, चाहे कोई मेंटर का हो, कहीं से भी हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा अच्छा से कंप्लीट वीडियो। यदि आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुँचे। आइए अब हम बात करते हैं सिलॉक्स की। जब हम सिलॉक्स की बात करते हैं तो इसमें स्टेटमेंट आता है हमारा और कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला और भी टॉपिक्स है, जैसे स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, एजम्पशंस, वहाँ भी आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है, स्टेटमेंट का मतलब कथन और कंक्लूजन आपका निष्कर्ष। आपको ये बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सही है और कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली गलत है। सिलॉक्स में जो हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, इसके कुछ फिक्स टाइप होते हैं जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। आइए हम पहले देखते हैं कि वो किस तरह के स्टेटमेंट है। थोड़ा सा लिखिएगा मेरे साथ। सम बुक्स आर पेन्स। Some books are not pens. All books are pens. All books are not pens. No book is pen. Only book is pen. जनरली ये 6 तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। हिंदी मीडियम वाले घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा, दोनों ही तरीके से समझाऊंगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेथड गलत नहीं होता है, वो मेथड भी आपका सही है। यह 150 के मेथड से हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप इसको 100% एंड 50% के नाम से जान सकते हैं। 100% और 50% के नाम से इस मेथड को जान सकते हैं। तो ये हमारे 6 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें किसकी वैल्यू 100% है और किसकी वैल्यू 50% है। कुछ भी आपको याद नहीं करना है। जितने रूल्स, जितने कंडीशंस, जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ मैं आपके माइंड में सेटअप कर दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ चलना है, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। जैसे हमारा स्टेटमेंट है कि सम बुक्स आर पेन। यदि कोई भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो, कुछ किताब कलम है, हिंदी मीडियम वाले
सम बुक्स आर पेन, कुछ किताब कलम है। यदि कोई भी स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट हो, यदि कोई भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो, तो इसके दोनों वर्ड की वैल्यू 50%। क्या कहा मैंने? यदि कोई भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो तो इसके दोनों वर्ड की वैल्यू 50%। सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ किताब कलम नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम से स्टार्ट है तो इसकी वैल्यू 50%, और जहां नोट आ जाए उसकी वैल्यू 100%। जहां नोट आ जाए उसकी वैल्यू 100%। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक की वैल्यू 50%, पेन की वैल्यू 100%। क्यों 50%? क्योंकि इसके पहले सम लगा हुआ है। क्यों 100%? क्योंकि इसके पहले नोट लगा हुआ है। ऑल बुक्स आर पेन, यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो, ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताब कलम है, सभी किताब कलम है। यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो, सभी किताब कलम है, तो जिसमें ऑल लगा है वो 100%, और जो दूसरा वर्ड जिसमें ऑल लगा हुआ है वो 100%, और जो दूसरा वर्ड है वो 50%। ऑल बुक्स आर पेन, तो ऑल बुक कितना हो गया? 100%। पेन कितना हो गया? 50%। ऑल बुक्स आर नॉट पेन, ऑल लगा हुआ है तो ये बुक कितना हो जाएगा? 100%। पेन कितना हो जाएगा? क्या लगा हुआ है? नोट। जब नोट लगता है तो 100%। ऑल बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक कितना हो गया? 100%। क्यों हो गया 100%? ऑल लगा हुआ है। पेन कितना हो गया? 100%। क्यों हो गया 100%? नोट लगा हुआ है। नो बुक इज पेन, कोई किताब कलम नहीं है। नो बुक इज पेन, कोई किताब कलम नहीं है। यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो, यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो, तो उसके दोनों वर्ड का वैल्यू, तो उसके दोनों वर्ड का वैल्यू 100% होता है। यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो, नो बुक इज पेन, तो बुक कितना हो गया? 100%। पेन कितना हो गया? 100%। कोई किताब कलम नहीं है, यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो तो उसके दोनों वर्ड का वैल्यू 100% होता है। ओनली बुक इज पेन, यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो, कोई किताब कलम है, ओनली बुक इज पेन, कोई किताब कलम है। यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो तो जिसमें ओनली लगा है वो 50%, जिसमें ओनली लगा है वो 50%, और दूसरा वर्ड 100%। यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो कि ओनली बुक्स आर पेन, तो जिसमें ओनली लगा है वो 50%, और जिसमें जो दूसरा वर्ड है वो 100%। चलिए एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं, अच्छे से माइंड में पहले सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप चेस खेलना चाहते हैं, मान लीजिए आप चेस खेलने की तैयारी में हैं और आपको पता है, पहले सीख लिए कि घोड़े की चाल क्या है, हाथी की चाल क्या है, और जब आप थोड़ी देर खेल रहे हैं तब आप यदि पूछेंगे कि घोड़ा कितना घर चलेगा, मान लीजिए आप बुलाए हमको कि आइए सर चेस खेलते हैं, चलो ठीक है बैठ गए, और जैसे ही बैठे 10 मिनट बाद आप बोलते हैं कि सर घोड़े की चाल क्या है, तो मैं क्या कहूँगा कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर पलट के नहीं आऊँगा। तो वैसे ही यदि आप ये गेम नया एक गेम की तरह लीजिएगा इसको, और गेम की तरह ही खत्म हो जाएगा, आप 2-3 घंटे की जो क्लासेज हैं उसको मजा से लीजिए, फिर इसका मजा देखिएगा। तो एक गेम की तरह इसको सीखिए कि यदि कोई गेम है जो 150 रूल है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू 100% है और किसका वैल्यू 50% है। यदि यही नहीं पता तो गेम क्या खेलोगे? तो आ जाओ थोड़ा सा ठीक से थोड़ा सा देखो कि सम बुक्स आर पेन, यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो तो उसके दोनों वर्ड का वैल्यू क्या होगा? 50%। तो यदि रहेगा कि सम चेयर आर टेबल, तो चेयर कितना? 50%। टेबल कितना? 50%। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर कितना? 50%। इंजीनियर कितना? 50%। क्यों 50%? क्योंकि वो सम से स्टार्ट है, नहीं?
क्यों? क्योंकि वो सम से स्टार्ट है। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम से स्टार्ट है तो बुक की वैल्यू 50%। नोट लग जाए, जहां भी नोट लग जाए वो 100%। क्या कहा मैंने? जहां भी नोट लग जाए वो 100%। तो सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक की वैल्यू 50%, पेन की वैल्यू 100%। क्यों 100%? क्योंकि नॉट लगा हुआ है। सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, तो डॉक्टर कितना हो जाएगा? 50। कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्लास में कंसंट्रेशन बनाए रखो, फिर उसका मजा देखो। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक की वैल्यू 50%, पेन की वैल्यू 50%। सम बॉयफ्रेंड्स आर नॉट ट्रस्टेबल, सम बॉयफ्रेंड्स आर नॉट ट्रस्टेबल, तो बॉयफ्रेंड कितना हो जाएगा? 50%। ट्रस्टेबल कितना हो जाएगा? 100%। क्यों 100%? क्योंकि नॉट लगा हुआ है। सम बॉटल्स आर नॉट मार्कर्स, तो बॉटल कितना हो गया? 50%। क्यों? क्योंकि सम लगा हुआ है। मार्कर कितना हो गया? 100%। क्यों? क्योंकि नॉट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट है, ऑल बुक्स आर पेन, तो जिसमें ऑल लगा है, सभी किताब कलम है, वो 100%, और दूसरा वर्ड 50%। और डॉक्टर्स आर इंजीनियर, डॉक्टर कितना हो जाएगा? 100%। इंजीनियर कितना हो जाएगा? 50%। क्यों 100%? क्योंकि ऑल लगा हुआ है। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, चेयर कितना हो जाएगा? ऑल चेयर्स आर टेबल, चेयर कितना हो जाएगा? 100%। टेबल कितना हो जाएगा? 50%। ऑल पेरेंट्स आर फेथफुल, ऑल पेरेंट्स आर फेथफुल, तो पेरेंट्स कितना हो जाएगा? इसमें कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, तो पीछे मत जाना। यदि कह दे कि ऑल बनाना आर ऑरेंज, तो अब इसमें नहीं दिमाग लगाना कि बनाना ऑरेंज कैसे हो जाएगा, वो एक वर्ड है, ऐसे ही यूज किया जाएगा। हाँ, ज्यादा वजन मत लेना। ऑल बुक्स आर पेन्स, क्लियर है? तो बुक कितना हो जाएगा? 100%। पेन कितना हो जाएगा? 50%। ऑल बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक कितना हो गया? 100%। पेन कितना हो गया? 100%। क्यों 100%? क्योंकि नॉट लगा हुआ है। क्यों 100%? क्योंकि ऑल लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है? नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो तो उसके दोनों वर्ड की वैल्यू 100% होती है। नो बुक इज पेन, नो डॉक्टर इज इंजीनियर, डॉक्टर कितना? 100%, इंजीनियर कितना? 100%। नो एप्पल इज ऑरेंज, एप्पल कितना? 100%। ऑरेंज कितना? 100%। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, टेबल कितना? 100%। चेयर कितना? 100%। क्यों 100%? क्योंकि स्टेटमेंट नो से स्टार्ट। बहुत मजा आने वाला है, बने रहना, सच कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा। और 3 घंटे की वीडियो के बाद यदि सच में मजा आए तो लिख देना कमेंट में, थम्स अप में, ये सब कह देना कि हाँ भाई कुछ मिला तुमको, कुछ खास मिला। नो बुक इज पेन, तो बुक कितना? 100%। पेन कितना? 100%। ओनली बुक इज पेन, यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो, यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो, तो जो जिसमें ओनली लगा है वो 50% और दूसरा 100%। क्लियर है? चलो अब देखो, इसमें जो हमारा ऑप्शंस होता है, जब हम स्टेटमेंट होता है, फिर हमारा कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन की संख्या जनरली 2 रहता है एग्जाम में, 2 होता है एग्जाम। कभी कभी 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, उससे कभी घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब 2 ही कंक्लूजन हो तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रहेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। कॉपी पेन तो लेकर के ही बैठे होगे, इतना आशा तो हम करते हैं अपने भारत बंधु से, तो लिख लो। पहला ऑप्शन क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तीसरा ऑप्शन होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चौथा ऑप्शन होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। चौथा ऑप्शन क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। और पांचवा ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। ये कब होगा? जब 2
कंक्लूजन तुम्हारे पास होंगे क्वेश्चंस में। तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि यदि आंसर पहला मान लो तुम्हारा कंक्लूजन फॉलो कर गया, इसका मतलब आंसर नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली फर्स्ट फॉलो। हिंदी मीडियम, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चौथा ऑप्शन, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और पांचवा ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। इंग्लिश मीडियम, पहला ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा ऑप्शन ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तीसरा ऑप्शन इधर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, चौथा ऑप्शन इधर फर्स्ट नॉट सेकंड कंक्लूजन फॉलो, और पांचवा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, जो तुम पहले से भी जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर दिया हूं। ये पता चल गया किसकी वैल्यू क्या है। अब थोड़ा सा बेसिक बात समझो कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं, जब भी कोई स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालते हैं, अभी हम बेसिक बातें पहले कर रहे हैं। तो यदि हम सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं, कोई सिंगल स्टेटमेंट है कि हम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, मान लो ये एक स्टेटमेंट हो, सिंगल स्टेटमेंट है, और हमको इसी से कंक्लूजन निकालना है। तो यदि सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो वो हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। क्या कहा मैंने? यदि सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन। मान लो कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है, सिंगल स्टेटमेंट से काम कर रहे हैं, यानी दो स्टेटमेंट की सहायता नहीं ले रहे हैं, तीन की सहायता नहीं ले रहे हैं, हम अभी सिंगल स्टेटमेंट से हमारा काम चल रहा है, और वो सिंगल स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही होगा। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम दो स्टेटमेंट की सहायता से काम करेंगे, तीन स्टेटमेंट की सहायता से काम करेंगे, तो क्या होगा? थोड़ा सा देखो मेरे साथ। यदि हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इससे जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है, तो इससे जो हमें कंक्लूजन मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा। और यदि हमारा एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो इससे जो हमें कंक्लूजन मिलेगा, ये कंक्लूजन नो कंक्लूजन होगा। मैथ मत लगा देना दिमाग कि प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, सब गड़बड़ हो जाएगा। रीजनिंग है ये, दोस्ती है, मैथ की दोस्ती रीजनिंग से है और रीजनिंग की दोस्ती मैथ से। रीजनिंग अच्छा हो जाएगा तो मैथ अच्छा हो जाएगा, मैथ अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। इस दोनों के बगैर कंपटीशन सपना में भी मत सोचना है, और यदि सोच लिया तो समझ लो लाइफ की वाट लग जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यदि 3 रहेगा 4 रहेगा तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव आ गया नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन। याद रखने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ आओ, क्लू दे देता हूं, ऐसे ही याद हो। मान लो एक व्यक्ति पॉजिटिव है, एक व्यक्ति क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरा व्यक्ति भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों व्यक्ति क्या है? पॉजिटिव है, और दोनों मिला तो उसके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव, उसके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव माइंडेड है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जब भी मिलेगा तो कुछ पॉजिटिव ही करेगा, गारंटी है। अब देखो, एक व्यक्ति पॉजिटिव है, ऐसे देख लो, किसी की शादी ही देख लो, हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ भी पॉजिटिव है। अब उसके लाइफ में कुछ भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो लाइफ को बिल्डअप कर ही लेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव द पॉजिटिव कंक्लूजन। समझ में आ रहा है? जीवन की घटना से जोड़ सकते हो चीजों को और बहुत आसानी से समझ सकते हो। अच्छा, एक पॉजिटिव है, मान लो हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा उसके लाइफ में? कंक्लूजन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ खींचातानी चल रहा है, नेगेटिव रहेगा। यस और नो? अच्छा, एक देखो, तीसरा ऑप्शन देखो, एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, हस्बैंड भी नेगेटिव,
वाई भी नेगेटिव। क्या होगा? नो कंक्लूजन। 1-2 साल बाद देखेगा डाइवोर्स पेपर पे साइन कर रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, कोई किलकारी नहीं घर में बजेगी। तो यहां से क्या सोचना है? पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव द पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज गिव द नेगेटिव। मजा लो, पढ़ाई का जितना मजा लोगे, जितना एंजॉय करोगे, उतना बेहतर परफॉर्म करोगे। हमेशा याद रखना, बॉलीवुड मूवी मत देखा करो, हॉलीवुड देखो, पता चलेगा काम भी कितना मेहनत से करता है और कितना कूल रहता है। तो ये चीज तुम्हें भी अपने काम में, जो भी तुम्हारा काम है, तुम स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, जो भी है, तो वो चीजें तुम्हारा डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन। याद रहेगा, ये तो नहीं भूलोगे आप। तो ये बेसिक बात है, पहले हमारी क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर है? फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं, क्योंकि इसका बहुत काम आने वाला है। बीच में यदि मान लो कहेगा कि सर इसका वैल्यू क्या है, तब खेल ही खत्म हो जाएगा। सम बुक्स आर पेन, बुक की वैल्यू 50%, पेन की वैल्यू 50%। क्यों 50%? क्योंकि सम से स्टार्ट है। यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो तो उसके दोनों वर्ड की वैल्यू 50%। सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक 50, पेन 100। क्यों? क्योंकि उसमें सम लगा हुआ है और उसमें नो लगा हुआ, नॉट लगा हुआ है। और बुक्स आर पेन, तो बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। क्यों? क्योंकि और लगा हुआ है और पेन हो जाएगा 50। और बुक्स आर नॉट पेन, बुक कितना हो जाएगा? 100% और पेन कितना हो जाएगा? 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। नो बुक इज पेन, तो बुक कितना हो जाएगा? 100%। पेन कितना हो जाएगा? 100%। क्यों? क्योंकि यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो तो उसके दोनों वर्ड की वैल्यू 100%। ओनली बुक इज पेन, यदि कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो तो उसकी वैल्यू 50% और दूसरे वर्ड की वैल्यू 100%। इतनी बात क्लियर है? यदि इतना क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और दिखाएंगे कि हम क्वेश्चन पे ही डिफरेंट टाइप्स के रूल सीखेंगे और कैसे क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लिखो। स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट है कि सम काइट्स आर थ्रेड, सम काइट्स आर थ्रेड, सम काइट्स आर थ्रेड। दूसरा स्टेटमेंट है नो थ्रेड इज नेडल, इज नेडल। कंक्लूजन है पहला तुम्हारा सम काइट्स आर नेडल्स, some kites are needles, और दूसरा कंक्लूजन है नो needle is thread, नो needle is thread, नो needle is thread। अब देखो, हम जब भी सिलॉक्स के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे एग्जाम में तो कभी भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ ये रूल नंबर पहला, जितनी बात बोलूंगा सब रूल ही बनता जाएगा, इसलिए साथ रहना। स्टेटमेंट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। यदि तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो 10-15 सेकंड 20 सेकंड तो तुम्हारा स्टेटमेंट पढ़ने में गुम हो गया। तो हम शुरुआत ही करेंगे कंक्लूजन से। कहां से शुरुआत करेंगे? कंक्लूजन से। और हम चेक करेंगे कंक्लूजन को कि ये कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंगली फॉलो करता है या नहीं करता है। ये कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंगली फॉलो करता है या नहीं करता है, हम ये चेक करेंगे। और उसके लिए जो भी रूल कंडीशंस हमें सीखने होंगे हम सीखेंगे, गेम की तरह सीखेंगे। तो शुरुआत करेंगे तो पहला कंक्लूजन क्या है? सम काइट्स आर नेडल। तो हमें क्या चाहिए? काइट चाहिए और नेडल चाहिए। ध्यान देना, हमें क्या चाहिए? काइट चाहिए और नेडल चाहिए। अब स्टेटमेंट में जाना कि काइट कहां पे है और नेडल कहां पे है। काइट कहां पे है? यहां पे। नेडल कहां पे है? यहां पे। यानी यदि हमको काइट चाहिए और यदि हमको नेडल चाहिए तो इन दोनों स्टेटमेंट में एक रिलेशन होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में एक दोस्ती होना बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि एक के पास काइट है और दूसरे के पास नेडल है, और हमको दोनों चाहिए, तो दोनों में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। सम काइट्स आर नेडल्स, यानी काइट और नेडल के लिए हमें इस दो स्टेटमेंट के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैसे चेकआउट करेंगे? सबसे पहला काम, रिलेशन बनाने से पहले, रिलेशन कैसे बनाएंगे ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, और ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। गोल्डन रूल आप इसका नाम दे दीजिए। सबसे पहला काम गोल्डन रूल चेक करेंगे। गोल्डन रूल क्या है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों में रिलेशन बनाना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा, ये तो तय हो गया। क्यों? क्योंकि हमको काइट चाहिए और नेडल चाहिए, और एक के पास काइट है और दूसरे के पास नेडल। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जैसे ही दोनों रिलेशन बनाएगा, मान लीजिए रिलेशन बना लिया किसी भी तरह से, जैसे जो रूल के अकॉर्डिंगली, जैसे रिलेशन बनेगा तो ये कंक्लूजन कैसा देगा? गोल्डन रूल हमारा कहता है पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा, और ये कैसा कंक्लूजन है? ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये तो कभी होगा ही नहीं। बिना चेक किए, बिना कुछ सीखे इसको काटे। कैसे काटे? फिर से एक बार, हमें काइट चाहिए, हमें नेडल चाहिए, एक के पास काइट है, एक के पास नेडल है, दोनों में रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव कंक्लूजन देगा, और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है जो होगा ही नहीं। यस और नो? चलिए दूसरा, नो नेडल इज थ्रेड। अब हमें नेडल चाहिए और थ्रेड चाहिए, नेडल चाहिए और थ्रेड चाहिए। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, थ्रेड और नेडल, नो थ्रेड इज नेडल। जो दो वर्ड हमें चाहिए वो दोनों इसी स्टेटमेंट में। अच्छा, थ्रेड इसमें भी है, यस और नो? अब यहां से एक रूल लिख लीजिए, जब जब जो बोलेंगे फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। पहले भी बोले थे भारत बंधु को कि जितने भारत बंधु हैं तो वो जरूरी है, यदि वो नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो मैंने क्या कहा, नेडल चाहिए और थ्रेड चाहिए, और नेडल और थ्रेड एक ही में, तो यहां पे एक रूल कंडीशन लिख दीजिए आप, एक लाइन, कि जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में हो तो हमें किसी और से रिलेशन बनाने की, किसी और स्टेटमेंट से रिलेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कहा मैंने? जो दो वर्ड कंक्लूजन में हमें चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में हो तो हमें किसी और स्टेटमेंट से रिलेशन एस्टैब्लिश करने की, रिलेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हमें चेक करना पड़ता है वैल्यू। क्या चेक करना पड़ता है? वैल्यू। और वैल्यू चेक करने के दो नियम, वैल्यू चेक करने के दो नियम। रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम कि यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 100% है, यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 100% है, तो वो कंक्लूजन में आकर के 100% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 100% है तो वो कंक्लूजन करके 100% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। दूसरा, वैल्यू। जब हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन में आते हैं तो वैल्यू चेक करने का ये दो नियम है। पहला नियम कि यदि कोई वर्ड 100% है, कहां? स्टेटमेंट में, तो जब वो कंक्लूजन में आएगा तो वो 100% भी हो सकता है, और यदि कोई वर्ड 50% है, यदि कोई वर्ड क्या है? 50% है, सॉरी, यदि कोई वर्ड 50% है तो वो कंक्लूजन में आकर क्या होगा? 50% ही होगा, 100% कभी नहीं होगा। क्या कहा मैंने? यदि कोई वर्ड यहां 50% है स्टेटमेंट में तो वो कंक्लूजन में आकर के 50% ही होगा, 100% कभी नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पे जो दो वर्ड हमें चाहिए वो एक ही में मौजूद है, तो हमें क्या चेक करना है? वैल्यू चेक करना है। नो थ्रेड इज नेडल, थ्रेड की वैल्यू कितना है? 100, नेडल की वैल्यू कितना है? 100। क्यों है? क्योंकि ये स्टेटमेंट नो से स्टार्ट। और यहाँ पे क्या है? नो नेडल इज थ्रेड। यहाँ पे नेडल की वैल्यू क्या है? 100%, यहाँ पे भी 100%। तो ऊपर में थ्रेड 100 है और यहाँ भी थ्रेड 100, ठीक है। ऊपर में थ्रेड नेडल 100 है और यहाँ भी
नेटल। अच्छा ये कैसा स्टेटमेंट है? गोल्डन रूल की यदि बात करें तो ये नो से स्टार्ट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल रहा है। तो यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो कैसा कंक्लूजन देगा? नेगेटिव देगा। सिंगल पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा और सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। तो ये नेगेटिव है, वैल्यू भी इसका ठीक है, तो ये ठीक होगा। तो क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला। 5 से 10 क्वेश्चन को अच्छा से समझने में जो वक्त लगेगा उसके बाद देखिएगा कल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिए स्टेटमेंट, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स। कंक्लूजन पहला है कि सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक्स। दूसरा कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स। शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? कंक्लूजन से शुरुआत करेंगे। कभी भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे पहले, अपना 20 सेकंड 25 सेकंड जाया नहीं करेंगे। पेपर बुक चाहिए, क्या चाहिए? पेपर चाहिए और बुक चाहिए। पेपर कहां पे है? यहाँ पे। बुक कहां पे है? यहाँ पे। यानी कि इस दोनों स्टेटमेंट को एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि जो हमें चाहिए, एक के पास बुक है, एक के पास पेपर। अच्छा गोल्डन रूल क्या कहता है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैसा कंक्लूजन देगा? मिलेगा तो पॉजिटिव देगा। कंक्लूजन सब कैसा है? पॉजिटिव है। एक ही नजर में गोल्डन रूल क्लियर है। अब है कि हम कैसे किसी दो स्टेटमेंट के बीच रिलेशन बनाएं। तो आप लिख सकते हैं किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के दो नियम। हिंदी मीडियम वाले बंधु लिखिए, किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच रिलेशन बनाने के दो नियम। पहला नियम कि दोनों ही स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? दोनों ही स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए दो नियम है। पहला नियम कि दोनों ही स्टेटमेंट में एक वर्ड क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और जो कॉमन वर्ड है, जैसे यहाँ पे पेन और पेन क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब एक जैसा, एक समान। यहाँ भी पेन है और यहाँ भी पेन। जो दो वर्ड कॉमन है उसमें से एक की वैल्यू 100% होना अनिवार्य है। कॉपी पे लिख लो, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, तो पता चलेगा कि नहीं भूल गए सर क्वेश्चन बनाने के, तो फिर से आ जाओगे उसी डायग्राम पे और घंसते रहोगे ऐसे ऐसे जो एक बार पेन चलाते हो 10 सेकंड तो उसी में गायब हो जाता है। 2-3 बार पेन ऐसे ऐसे चलाओगे तो हो गया, 1 मिनट तो चला गया। थोड़ा भी क्वेश्चन इधर से इधर कर दिया तो 1 मिनट खा गया, और वो भी फिर सही जाओगे कि नहीं। और ये तो कंप्लीट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। चल के तो देखो, थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन के बाद देखोगे क्या मजा। तो इसीलिए अच्छा से जो भी लिखा रहा हूँ, अच्छा से ईमानदारी से, नहीं ईमानदारी बहुत अच्छी नीति होती है, सबको पता है। तो जो दो स्टेटमेंट में एक वर्ड क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और जो वर्ड कॉमन है उसमें से एक की वैल्यू 100% होना अनिवार्य है। यानी रिलेशन बनाने के दो नियम, दोस्ती करने के दो नियम। पहला नियम कि एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, और दूसरा नियम कि उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100% होना अनिवार्य है। अब देखो ये 50 कितना है? ये पेन कितना है? 50। और ये पेन कितना है? 100। क्यों 100 है? क्योंकि ऑल लगा हुआ है। और ये 50 है। दोनों में एक वर्ड क्या है? कॉमन है। यस और नो? और यहां पे पेन की वैल्यू 100 है और यहां पे पेन की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो इसमें रिलेशन स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही रिलेशन स्टेबल हो गया तो हमें क्या चेक करना है? वैल्यू चेक करना है। और क्या बतलाए थे पिछले क्वेश्चन में? वैल्यू चेक करने के दो नियम होते हैं। पहला नियम
कि यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 100% है तो वो कंक्लूजन में आकर के 100% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है, दोनों सही होगा। और यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 50% है तो वो कंक्लूजन में आकर के 50% ही होगा, 100% कभी नहीं होगा। वैल्यू चेक करने के लिए दूसरे तरीके से भी तुम दिमाग में रख सकते हो इन चीजों को, थोड़ा सा याद करना ही नहीं पड़ेगा यदि क्लास को कॉन्शियसली लोगे। स्टेटमेंट का नाम रख दिए पॉकेट, क्या रख दिए? पॉकेट। स्टेटमेंट का नाम क्या रख दिए? पॉकेट। एग्जाम में नहीं रहेगा पॉकेट, दिमाग में याद रखने के लिए दे रहा हूं। और कंक्लूजन का नाम रख दिए मार्केट, जो तुम्हारा नियर मार्केट हो वो मार्केट। अब यदि तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है तो मार्केट जाओगे तो क्या करोगे? मान लो दो ही तरह की करेंसी चलता है, नहीं? पिछला वाला जो नोट था 500 का, वो मान लो गायब कर दिया, मोदी ने कहा कि नहीं 8 बजे में सूचना बंद। तो अगला दिन यदि मान लो भूल गया, कोई किताब में रखा हुआ 2000-5000 रुपया, तो इसका तो वैसे ही बेकार हो गया। दो ही तरह की करेंसी चल रही है, एक 50 और एक 100। पॉकेट में यदि 100 है तो मार्केट में जाके क्या कर सकते हो? 50 भी खर्च कर सकते हो और 100 भी खर्च कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? और यदि तुम्हारे पॉकेट में 50 है तो मार्केट में जाकर के 50 ही खर्च करोगे ना, 100 नहीं करोगे ना। तो इसीलिए यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 100% है तो वो कंक्लूजन में आकर के 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। यदि कोई वर्ड स्टेटमेंट में 50% है तो वो कंक्लूजन में आकर के 50% ही होगा, 100% कभी नहीं। अब चेक कर लो, यहाँ पे बुक की वैल्यू कितना है? 50। अब ये मत पूछना कि कैसे 50, तो तुम्हारे लिए सिलेबस खत्म, क्योंकि इतना देर से यही याद करा है कि कोई भी वर्ड की वैल्यू क्या है वो पहले जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बुक की वैल्यू 50 है, यहाँ पे बुक तुम्हारा कितना है? 50। स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में भी 50, ठीक। यहाँ पे पेपर कितना है? 50। और यहाँ पे पेपर कितना है? 50। स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में भी 50 है, तो ठीक है, वैल्यू पहला क्या हो गया? पास हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखो, ऑल बुक्स आर पेन। फिर क्या चाहिए? बुक्स आर पेपर, बुक चाहिए और पेपर चाहिए। बुक कहाँ पे है? यहाँ पे। पेपर कहाँ पे है? यहाँ पे। दोनों में क्या करना होगा? रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। जस्ट अभी रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, नहीं? फिर से रिलेशन एस्टैब्लिश करने के दो नियम, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन वर्ड में एक की वैल्यू 100% होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे अब हम क्या चेक करेंगे? वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू कैसे चेक करेंगे? बुक 50 है, यहाँ पे बुक कितना है? 100% है, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। पॉकेट में 50 और मार्केट में 100, बिल्कुल नहीं। यदि स्टेटमेंट में कोई चीज 50 है तो वो कंक्लूजन में कभी भी 100 नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे इसको लिखो, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। ऑल फ्लावर्स आर trees. All flowers are trees. All trees are fruits. All trees are fruits. Conclusion है, some fruits are flowers. Some fruits are flowers. Some fruits are flowers. और दूसरा है all flowers are fruits. All flowers are fruits. All flowers are fruits. अब देखो, शुरुआत कहां से करोगे? कंक्लूजन से। कंक्लूजन क्या है? सम फ्रूट्स आर फ्लावर। क्या चाहिए? फ्रूट चाहिए और फ्लावर चाहिए। फ्रूट कहाँ पे है? यहाँ पे। फ्लावर कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कि दोनों स्टेटमेंट में रिलेशन बनाना होगा। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। गोल्डन रूल सबसे पहले चेक करो। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब रिलेशन बनाने के दो नियम, ट्री और ट्री क्या है? कॉमन है। अलाइंड पेयर, ध्यान देना, ऐसे भी रह सकता है, बस कॉमन रहना चाहिए। तो ये क्या है? ट्री और ट्री क्या है? कॉमन है।
इसकी वैल्यू क्या है 100%, इसकी वैल्यू क्या है 50%। ये सब तो क्लियर है ना, ये पहले क्लियर कर लेना अच्छा से। फ्लावर है तो ये और लगाया 100, ये कितना है 50, ये कितना है 100, ये कितना है 50, ये सम से स्टार्ट है 50, ये भी 50, ये भी 150। ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीजें तुम कॉन्शियसली करो तो फिर क्या होगा, जल्दी सीखो। तो यहाँ पे ट्रीज, तो ये रिलेशन स्टेबल हो गया। जैसे ही रिलेशन स्टेबल हो गया तो क्या चेक करोगे, वैल्यू। फ्लावर 100 है, यहाँ पे फ्लावर कितना है 50, चलेगा क्योंकि जो स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में 50 भी हो सकता है और 100 भी। फ्रूट्स 50 है और यहाँ पे फ्रूट्स 50 है, चलेगा क्योंकि जो स्टेटमेंट में 50 है वो कंक्लूजन में आकर के 50 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। तो पहला क्या होगा, फॉलो। यस और नो। दूसरा में देखो, ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, फ्लावर चाहिए और फ्रूट चाहिए, रिलेशन स्टेबल हो चुका है। यस और नो। ट्री से ट्री का रिलेशन क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो हम वैल्यू चेक करेंगे, फ्लावर 100 है, यहाँ भी 100 है, फ्रूट 50 है, यहाँ भी 50 है, तो यू के पास हो। क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन है सही है। तो इस तरह से धीरे धीरे देखोगे कि बहुत आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, all pens are roads, all pens are roads, all roads are houses, all roads are houses। बोल रहा हूं, लिखते भी चलो पीछे से। कंक्लूजन है all houses are pens, all houses are pens। दूसरा कंक्लूजन है some houses are pens, some houses are pens। अब देखो शुरुआत कहां से करना है, कंक्लूजन से। क्या चाहिए तुम्हें, हाउस चाहिए और पेन चाहिए। हाउस यहाँ है, पेन यहाँ है। रोड देखो ये और ये रोड कॉमन है, पहला रूल क्लियर है। ये 100 है, ये 50 है, ये भी ठीक है क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए एक कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू 100 होना अनिवार्य है। तो ये तो 100 है, ये सॉल्व। दोनों 100 है तो ठीक है, लेकिन दोनों 50-50 रहेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा कॉमन रहने के बावजूद भी, क्योंकि एक का 100 होना बहुत अनिवार्य है। तो रिलेशन बन गया। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वैल्यू चेक करेंगे। पेन कितना है 100, यहाँ पे पेन कितना है 50, चलेगा क्योंकि 150 हो सकता है। हाउस यहाँ पे कितना है 50 और यहाँ पे कितना है 100। अच्छा तुम्हारे स्टेटमेंट में कुछ 50 है और यहाँ पे 100 कंक्लूजन में, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। पॉकेट में 50 और मार्केट में जाके 100 खर्च कर लोगे, होगा? सब कहेगा दाल में काला, ये गलत होगा। यस और दूसरा जो है तुम्हारा वो है कि सम हाउसेज आर पेन। क्या है, हाउस चाहिए और पेन चाहिए, हाउस चाहिए और पेन चाहिए। तो हाउस कहाँ है, यहाँ है, पेन कहाँ है, यहाँ। रोड से रिलेशन बन चुका है, तो क्या चेक करोगे, वैल्यू चेक करोगे। पेन कितना है 100, यहाँ पे 50, चलेगा। हाउस कितना है 50, यहाँ पे 50, चलेगा। पास हो गया। तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। क्लियर है? चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बुक्स आर बैग्स, सम स्टेटमेंट है तुम्हारा, बुक्स आर बैग्स, ऑल बैग्स आर ट्रीज, ऑल बैग्स आर ट्रीज। पहला है कंक्लूजन, सम बुक्स आर ट्रीज, सम बुक्स आर ट्रीज। दूसरा है तुम्हारा सम ट्रीज आर बुक्स, सम ट्रीज आर बुक्स। अब देखो, तुम चाहो तो क्वेश्चंस को अभी स्क्रीन पे ऐसे ही देखोगे और आंख से ही खत्म हो जाएगा। देखो मार्कर नहीं उठाएंगे, जो अब हम सीखे हैं उसका यूज करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन में कंक्लूजन से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या चाहिए हमको, बुक चाहिए और ट्री चाहिए। बुक यहाँ है, ट्री यहाँ, बैग से दोस्ती होगी, बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि कॉमन भी है और इसकी वैल्यू 100 भी है। तो हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। और वैल्यू चेक करने के लिए 50-50, तो यहाँ 50-50। पहला क्या हो गया, पास हो गया। पहला क्या हो गया, पास हो गया। यस और नो, क्योंकि देखो बुक 50 है, यहाँ भी 50 है, ट्री वहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है।
दूसरे में ट्री चाहिए और बुक चाहिए, सेम चीज चाहिए। बैग से दोस्ती हो चुकी है, हमें वैल्यू चेक करना है, ट्री 50 है, बुक 50 है, यहाँ भी 50-50 है, तो क्या होगी? बोथ कंक्लूजन आर राइट। ये कौन सा ऑप्शन है? पांचवा ऑप्शन। भूल गया होगा, हमारे देश में बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, फिर से याद दिला देता हूं। पहला ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा ऑप्शन ओनली सेकंड फॉलो, तीसरा ऑप्शन इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, चौथा ऑप्शन इधर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, और पांचवा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? चलो भाई, मेरे अभी का जो दौर है उसमें शिद्दत से काम करना ही पड़ेगा, खूब मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मेहनत के साथ जो तुम्हारे साथी दोस्त जो भी हैं, हम लोग हैं, जो ट्रिक जो भी रास्ते जो जिस रास्ते में होते हैं वो उन रास्ते में एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो सहायता लो, लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बसेज आर ट्रेन्स some buses are trains। दूसरा है कि some trains are boats, some trains are boats। कंक्लूजन है पहला कि some trains are buses, some trains आर बसेज, और दूसरा है सम बोट्स आर बसेज, सम बोट्स आर बसेज। अब ये सब क्वेश्चन तुम बिना पेन उठाए कर सकते हो। देखो, ट्रेन चाहिए और बस चाहिए, डायग्राम एक बार भी खींचोगे ना, 2 बार 3 बार कॉपी पे खींच के देखना, 30-40 सेकंड ऐसे ही गायब हो जाएगा, तब फिर सोचना तो 40 सेकंड 50 सेकंड लगे। यहाँ पे क्या है, 10-15 सेकंड में काम खत्म। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे और खत्म। ट्रेन चाहिए और बस चाहिए। देखो, ट्रेन यहाँ है, बस यहाँ है, एक ही में है। क्या बतलाए थे कि जो 2 वर्ड हमें चाहिए यदि वो एक ही में है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू चेक करना है। लिखाए थे स्टार्टिंग में कि जो 2 वर्ड हमें, पहले ही क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात बतलाए थे कि जो 2 वर्ड हमें चाहिए कंक्लूजन में, वो यदि एक ही स्टेटमेंट में है तो हमें बस वैल्यू चेक कर लेना है। बस की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ पे बस की वैल्यू 50, यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू 50, यहाँ भी ट्रेन की वैल्यू 50। अच्छा, एक चीज और, जो जहां पे हो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, बड़ी काम की बातें कह रहा हूं, थोड़ा सा सतर्क होकर के सुन लो। बैंक पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस में ये लाइन तुमको जान बचाएगा। कभी कभी क्या करेगा, सम बसेज आर ट्रेन स्टेटमेंट दिया और यही कंक्लूजन में भी रख दिया, सम बसेज आर ट्रेन। देखना चाहोगे? देखो, मान लो हम तीसरा इसमें कर दें, थोड़ा सा देखो, सम बसेज आर ट्रेन। क्या किया, स्टेटमेंट को ही उठा के कंक्लूजन में रख दिया। अब तुम कहोगे कि जो 2 वर्ड चाहिए, अभी अभी गुरुजी बतलाए आप कि जो 2 वर्ड चाहिए वो यदि एक ही में हो तो बस वैल्यू चेक करो। ये 2 वर्ड एक ही स्टेटमेंट में है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, पास कर दिए, क्योंकि गुरुजी आप जो रूल बतलाए उसमें तो ये सही है। भाई मेरे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन शब्द का पहले मतलब समझो। स्टेटमेंट का मतलब क्या है और कंक्लूजन का मतलब क्या है कि कोई एक प्रक्रिया से होकर के कोई चीज गुजरेगा तभी ना निष्कर्ष मिलेगा। निष्कर्ष जो रिजल्ट कहते हो तो कभी भी स्टेटमेंट सेम निष्कर्ष नहीं हो सकता। बड़ा कमाल का लाइन है, ये लाइन याद रखना कि कभी भी सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन नहीं हो सकता। बैंक पीओ तक के एग्जाम में ये डाल करके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी चेक करोगे तो लगेगा सही है, इसके अकॉर्डिंगली भी चेक करोगे तो लगेगा सही है, लेकिन क्लू की बात ये है कि कभी भी सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन नहीं हो सकता। अच्छा, याद रखने के लिए क्लू दे दो हंसते हंसाते हुए। यदि 2 पर्सन की मैरिज हुई और उसको मान लो बेटी हुआ तो वो मम्मी जैसी हो सकती है, मम्मी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 2 स्टेटमेंट है, वो कंक्लूजन है। तो मम्मी जैसी हो सकती है, मम्मी नहीं हो सकती। लड़का हुआ
तो वो पापा जैसा हो सकता है, पापा नहीं होगा। पापा जैसा हो सकता है, पापा कभी नहीं हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बॉटल्स आर जंगल, सम बॉटल्स आर जंगल्स, all jungles are birds। कंक्लूजन पहला है some birds are bottle, some birds are bottles। दूसरा है all bottles are birds, all bottles are birds। तो यहां पे हम शुरुआत कहां से करेंगे? बर्ड से करेंगे और बॉटल से करेंगे। क्या चाहिए हमें? बर्ड चाहिए और बॉटल चाहिए। बर्ड यहाँ है, बॉटल। जंगल से दोस्ती करोगे? बिल्कुल कॉमन है दोनों और इसकी वैल्यू 100 है। दोस्ती पक्की। जैसे ही दोस्ती पक्की तो हम क्या चेक करेंगे? वैल्यू चेक करेंगे। यस और नो? बॉटल कितना है? 50। यहाँ पे बॉटल 50, यहाँ पे बर्ड्स 50, यहाँ भी बर्ड्स 50। चलेगा? सबको पास हो गया। फिर क्या चाहिए? ऑल बॉटल्स आर बर्ड्स। बॉटल चाहिए और बर्ड चाहिए। बॉटल बर्ड रिलेशन पहले से स्टेबल है। क्या चेक करोगे? वैल्यू। बॉटल 50 है, यहाँ पे 100। 50 कभी 100 होगा? पॉकेट में 50, मार्केट में 100 खर्च करोगे? बिल्कुल नहीं। ओनली फर्स्ट करो। देखते ही आंसर आ जाएंगे। कहाँ घुमाते रहोगे वेन डायग्राम में से? चलो तो मेरे साथ 3 घंटे की क्लास लो, फिर देखो मजा इसका। लिखो नेक्स्ट। All flowers are trees, all flowers are trees, no fruit is tree, no fruit is tree। कंक्लूजन पहला है no fruit is flower, no fruit is फ्लावर। दूसरा है some trees are flowers, some trees are flowers, some trees are flowers। कहां से शुरुआत करोगे मेरे भाई? फ्रूट से और फ्लावर्स। फ्रूट चाहिए और फ्लावर्स। फ्रूट यहां है, फ्लावर यहां है। ट्री से दोस्ती होगी? हो जाएगी, क्योंकि ये 50 है और ये 100 है। ये 100 कैसे है? यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट है तो दोनों वर्ड इसका 100 है। ये ऑल से है तो ये 100 है, ये 50 है। 150 से दोस्ती हो जाएगी। यस और नो? लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैसा देगा? नेगेटिव कंक्लूजन देगा। और ये भी नेगेटिव है, तो ठीक है। यानी गोल्डन रूल भी ठीक है। रिलेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है और ये भी 100। ये 100। ये चीजें बार बार लिखना ना पड़े मेरे भाई मेरी बहन। सभी भाई बहनों से आग्रह निवेदन है कि ये स्टार्टिंग की जो चीजें हैं उसको सुंदरतम रूप से लो, तब मजा आएगा। ये बार बार लिखना पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा। मैं अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है। फिर जब क्वेश्चन और करेंगे 200 क्वेश्चन मन होगा 200 करेंगे, तो उस वक्त फिर ये नहीं। सम है तो ये हो गया 50। ये कितना हो गया? 50। आज के क्लास के बाद घर पे थोड़ा सा उसी को पलट देना, दूसरा कुछ मत बनाना, जो बनाएगा उसी को सीखोगे वही। अब देखो फ्रूट चाहिए, फ्लावर चाहिए। फ्रूट यहाँ है, फ्लावर यहाँ है। देखो ट्री कॉमन है, 150 है तो दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो क्या चेक करोगे? वैल्यू। यहाँ पे दोनों 100 है, यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट में दोनों 100 है। यहाँ पे जो 100 है स्टेटमेंट में वो कंक्लूजन में भी 100 हो सकता है। तो पहला क्या हो गया? पास हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव देगा तो ये भी नेगेटिव है, ये भी बात ठीक है। क्लियर है? दूसरे में चलते हैं। ट्री चाहिए और फ्लावर चाहिए। अब तुम यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं देखता था कि गलती करते हैं कि अब ये ट्री दोस्ती कर दिए और बोले कि सर यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव है, यही फिर काट दिया और आंसर गलत हो गया उसका। क्यों हुआ? देखो ट्री चाहिए और फ्लावर चाहिए। ट्री और फ्लावर एक ही स्टेटमेंट,
ट्री और फ्लावर क्या है, एक ही स्टेटमेंट में है। और क्या बतलाया था कि जो दो वर्ड हमें चाहिए यदि वो एक ही स्टेटमेंट में है तो किसी भी दूसरे स्टेटमेंट से उसे दोस्ती रिलेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्ती करते क्यों है? अच्छा ये बताओ दोस्ती क्यों है? दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये है कि एक दूसरे की जो चीजें हैं उसको पूरा करते हैं। यदि हमें जरूरत ही नहीं है तो हमें दोस्ती करने की क्या जरूरत है? तो जो दो वर्ड हमें चाहिए यदि वो एक ही स्टेटमेंट में है तो हमें इसे कोई मतलब ही नहीं है। अब ये निगेटिव है तो है, हमें उससे क्या मतलब है? तो हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। और वैल्यू चेक करने के लिए हमें पता है कि ये 100 है तो यहाँ पे 50 है तो चलेगा, ये 50 है यहाँ भी 50 है तो ये भी चलेगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ठीक है। बहुत कंक्लूजन है, क्लियर है? मैं पॉट करूं, देखो ऑल पेन्स आर चॉक्स, all pens are chalks, all chairs are chalks, all chairs are chalks। पहला है some pens are chair, some pens are chairs। और दूसरा है some chalks are pens, some chalks are pens, some chalks are pens। शुरुआत कहां से करोगे, कंक्लूजन से। क्या चाहिए, पेन चाहिए और चेयर चाहिए। देखो पेन यहाँ पे है और चेयर यहाँ पे, यस और नो। दोस्ती किससे करोगे, चॉक्स, ये भी कॉमन है और ये भी। अच्छा ये कितना है 50, ये कितना है 50, दोस्ती होगी, दोस्ती नहीं होगी। ये कितना है 100, ये कितना है 100, ये सब चीज दिमाग में रहना चाहिए। ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है। क्यों 50 है, सारी बातें मैं बता चुका हूं। मेरे भाई बहन साथ रहा करो तभी होगा। तो ये 50 है और ये 50 है तो दोस्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्ती, रिलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो नियम चाहिए, एक कॉमन और एक की वैल्यू 100 होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, इंपेरेटिव है, ऑब्लिगेटरी है, जैसे समझो तुम। एक की वैल्यू 100% होना अनिवार्य है और यहाँ दोनों क्या है 50%, इसीलिए रिलेशन। और जब रिलेशन ही नहीं बनेगा, जब दोस्ती नहीं होगी तो बात आगे बढ़ेगी, बात ही नहीं बढ़ेगी, कंक्लूजन पर कहा जाएगा। चौक चाहिए, पेन चाहिए। अच्छा देखो चौक और पेन एक ही में है। क्या बोले थे कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो तो दोस्ती नहीं करते। दोस्ती करने की जरूरत क्या है? जो दो वर्ड हमें चाहिए वो एक ही में है तो दूसरे स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। और पेन यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, चौक यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, चलेगा। ये काम के लिए पेन क्यों उठाओ, हाथ से देखोगे, आंसर क्लिक करो, क्योंकि सारी कहानी तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। All goats are kites. All goats are kites. All roses are goats. All roses are goats. All kites are bees. All kites are bees। पहला कंक्लूजन है some kites are roses, some kites are roses। दूसरा है some goats are bees, some goats are bees, some goats are
20। शुरुआत कहाँ से करेंगे? कंक्लूजन से। काइट चाहिए और रोज चाहिए। काइट कहाँ पे है? यहाँ पे। रोज कहाँ पे है? यहाँ। इन दो स्टेटमेंट से हम काम कर सकते हैं। यस और यस और ये दो स्टेटमेंट से हम काम कर चुके हैं। हमको काइट चाहिए, रोज चाहिए। काइट यहाँ पे है, रोज यहाँ पे है। गोट से गोट देखो कॉमन, ये 100 है और वो 50 है, रिलेशन स्टेबल हो गया। वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ 50-50 है। जब वैल्यू चेक करने की बात आती है, जैसे जैसे सीखोगे तुम्हारा लेवल और स्टैंडर्ड होता जाएगा। क्योंकि देखो यदि यहाँ कंक्लूजन में 50 है तो कॉमन बात है, ऊपर में यदि 100 भी होगा स्टेटमेंट में तो भी वो 50 हो जाएगा। ऊपर में यदि 100 होगा तो भी वो नीचे में 50 हो जाएगा। ऊपर में यदि 50 होगा तो भी वो 50 हो जाएगा। तो चेक क्या करें, ये सब डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। तो काइट और रोज यहाँ 50 है, पास हो गया। पॉजिटिव 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 देगा। गोट चाहिए और बीज चाहिए। अब देखो गोट कहाँ पे है? इसमें भी है और इसमें भी है। बीज कहाँ पे है? इसमें। तो इसका मतलब इस काइट से रिलेशन देखो, काइट से किसका रिलेशन बनेगा? इससे इसका रिलेशन बन सकता है फर्स्ट का। हमें क्या चाहिए ये ध्यान देना, इसीलिए पहले कंक्लूजन पढ़ना है। हमें गोट चाहिए और बीज चाहिए। गोट तो दोनों में है, लेकिन जिसमें बी है उसमें काइट है, तो इसका मतलब काइट बी से एक में है, यानी इस काइट से हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है और काइट इसके पास है, तो इसके साथ दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि ये 100 है और ये 50 है, तो बीज और गोट मिल जाएगा। और फिर ये दोनों 50 है, तो यहाँ 100 50 हो गया, ये 50 50। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्वेश्चंस हम अभी किए हैं इसका आंसर हमेशा आया 1 कंक्लूजन फॉलो, या फिर 2nd कंक्लूजन फॉलो, या फिर बोथ कंक्लूजन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आंसर या तो फर्स्ट या सेकंड आता, या ना तो फर्स्ट या ना सेकंड आता, यानी थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम बस ये जान लेते हैं, जो ये वैल्यू है हमारा, जो ये वैल्यू है हमारा, उसमें कुछ चेंजिंग हो जाता है। जो बैंकिंग का एग्जाम देंगे, बैंकिंग का एग्जाम देंगे या फिर एसएससी का एग्जाम देंगे, तो बैंकिंग एसएससी के एग्जाम में कुछ वर्ड्स चेंजिंग हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा चेंज, उसके लिए देखना है। तो जैसे कि हमारा ईच है, एवरी है, जब भी क्वेश्चंस की शुरुआत ईच और एवरी से होगा तो हमेशा इसकी वैल्यू मेरे भाई 100% मान के चलना है। क्या चलना है? 100% मान के चलना। यदि कोई वर्ड नेम से शुरू कर दिया, राम, ताजमहल, ये सब वर्ड से स्टेटमेंट शुरू कर दिया, किसी का भी नाम हो, तो इसको ऑल की कैटेगरी में रखना और इसका वैल्यू 100%। ये ऑल की कैटेगरी में रखना और इसका वैल्यू 100%। इसको भी ऑल की कैटेगरी में रखना और इसका वैल्यू 100%। जैसे शुरू कर दे तुम्हारा एट लिस्ट से शुरू कर दे, एट लिस्ट, मोस्ट कर दे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द ऑरेंज आर रोटन, इस तरह से तुमको कर दे। मोस्ट कर दे, मच कर दे, मेनी कर दे, ये सब वर्ड से शुरुआत कर दे। क्वेश्चन की शुरुआत फ्यू कर दे, फ्यू ऑफ द पीपल आर रॉन्ग, इस तरह से नहीं, फ्यू कर दे। या 20% कर दे, 60% कर, 60% स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस इन आवर क्लासेस, नहीं बट 40% चलो तो हंसी की बात हो गई। तो 60%, 40%, 80%, कुछ भी ऐसा रहे वर्ड, सबको क्या समझना है? सबको 50% की कैटेगरी में रखना, सबको सम का वैल्यू के बराबर समझना। क्लियर? नो और नोट पहले ही बता चुका हूं कि नो और नोट रहेगा तो वो 100%, और मे बी, कैन बी, ये सब वर्ड पॉसिबिलिटीज के लिए होता है। और पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जनरली बैंकिंग में आता है, बैंक पीओ के एग्जाम्स में। जो बैंक पीओ के एस्पिरेंट होंगे उनके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा, जो पॉसिबिलिटीज के केस को कैसे करेंगे।
और यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तक एसएससी, ये सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवे, ये सब जितने एग्जाम्स हैं, केवीएस, ये सब सभी एग्जाम तो यहीं तक खत्म हो जाता है। पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब आते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो ये क्लियर है वैल्यू के बारे में। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है। नहीं, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किया उस क्वेश्चंस में हमने देखा कि आंसर हमेशा ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो या बोथ फॉलो, लेकिन ये ईदर और का जो ऑप्शन है और नीदर नॉर का जो ऑप्शन है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम थोड़ा सा उसको देखें, हेडिंग दे दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसे हमने अभी 150 रूल देखा, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे भी कुछ कंडीशंस, कुछ रूल होंगे जो हमें जानना है। जानने के बाद फिर ये 5-7 सेकंड का काम है, क्वेश्चन देखे आंसर आ जाएगा। अब देखो, जैसे हमारे पास यदि 2 कंक्लूजन है, कोई कंक्लूजन है फर्स्ट और सेकंड, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो, लेकिन जनरली 2 पे बातें होती है। क्योंकि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो 2 की ही बात होगी ना, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या चौथा, या तो दूसरा या चौथा, या तो तीसरा या पहला, ऐसे ही कुछ, लेकिन हमेशा 2 की बातें होंगी, या तो ये या तो वो। यस और नो? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की जब भी हम बात करते हैं, मान लो यदि ये फॉलो कर गया तो आंसर फर्स्ट हो जाता, यदि सेकंड फॉलो कर जाता तो आंसर सेकंड हो जाता, यदि दोनों फॉलो कर जाता तो आंसर बोथ हो जाता। लेकिन यदि दोनों गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया कंक्लूजन और दूसरा भी गलत हो गया, तभी कंडीशन बनता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जाने का कि या तो ये या ये। यस और नो? ये बेसिक बातें समझ में आई? थोड़ा सा लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे जो लिखा रहा हूं वो लिखो 2 कंक्लूजन हैविंग, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो डिपेंड करता है वो कंक्लूजन पे डिपेंड करता है, नहीं? बहुत बढ़िया, तो लिखो 2 conclusion having same word, 2 conclusion having same word, कंडीशन लिख लो। 2 का पहले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में भी लिखा देता हूं। 2 conclusion having same word, one is of positive nature, one is of positive nature and other is of negative nature, and both conclusion are wrong, and both conclusion are wrong according to the 150 rules, and both conclusion are wrong according to the 150 rules, then these two conclusion are known as complementary pair. Then these two conclusion are known as complementary pair. हिंदी मीडियम वाले भाई लिख लो, दोनों कंक्लूजन के पास सेम वर्ड होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन हैविंग सेम वर्ड, 2 कंक्लूजन हैविंग सेम वर्ड, दोनों कंक्लूजन के पास सेम वर्ड होना चाहिए। एक पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए तो दूसरा नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए तो दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव नेचर का, और दोनों ही कंक्लूजन जो हम 150 से चेक करते थे वैसे दोनों ही कंक्लूजन 150 रूल के अनुसार गलत होने चाहिए। तो इस तरह के निष्कर्ष को, तो इस तरह के कंक्लूजन को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। तो इस तरह के कंक्लूजन को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। लिख लिया? अब एक लाइन और लिख लो सरल भाषा में कि व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑकर OCCUR, when complementary pair occur, then answer will be either first or second. Then answer will be either first or second. नहीं? अब कोई पूछेगा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग बताइए। कितने बच्चों से पूछोगे एप्पल मीन्स क्या, तो सेब। नहीं, इंटरव्यू में जाओगे, बैंक पीओ के इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेगेटिव मार्किंग कर देता है। भाई आप वो इंग्लिश वर्ड बोल रहा है, उसका आप फुल फॉर्म बता रहे हो, तो ये मीनिंग नहीं होता है कभी भी। देखता हूँ जनरली बच्चों को पूछते हो सर सिलॉक्स को क्या कहेंगे, सिलॉक्स का मतलब, सिलॉक्स का जो फीचर है वो जानो,
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑकर देन आंसर विल बी इधर फर्स्ट और सेकंड। जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा तो आंसर हमारा क्या होगा, या तो पहला या दूसरा। नहीं तो क्या लिखा, व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑकर देन आंसर विल बी इधर फर्स्ट और सेकंड। हिंदी मीडियम वाले, जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा तो आंसर इसका मतलब या तो पहला या दूसरा, मतलब दो के बीच में इस तरह की बातें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन रहेगा वो। अब ये कंडीशन कब कब बनेगा, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना। देखो 3 ही कंडीशन होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जाएगा। यदि कोई कंक्लूजन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस पे बेस्ड रहता है, कंक्लूजन पे। यदि कोई एक कंक्लूजन सम से स्टार्ट है कि सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स, यदि मान लो एक कंक्लूजन ये है, तो दूसरा जो कंक्लूजन होगा वो इस तरह से हो सकता है कि सम बुक्स आर नॉट पेन्स। क्या कहा था मैंने, ध्यान करो, बोथ कंक्लूजन हैविंग सेम वर्ड, वर्ड सेम रहना चाहिए मेरे भाई। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अब रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, कितना वीडियो में देखोगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ही दो चार कितना देर तक चल रहा है। भाई साहब ये तो कॉमन बात है, इसे तो जानना जरूरी है। सीजीएल करोगे तो थोड़ा सा तो इंग्लिश से दोस्ती करनी पड़ेगी, इंग्लिश से दोस्ती नहीं है और सीजीएल की तरफ कदम बढ़ाओगे तो ये हवा में महल मत बनाना मेरे भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये विनती है, निवेदन है तुमसे, यदि कोई ऐसा है तो, है ना। हर इंसान अपने आप में शानदार है और हर इंसान के लिए काम बना हुआ है। ढूंढो कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम्हें मजा आता है, जिसका तुम एंजॉय कर पाते हो, वो काम तुम करो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जरूरी ऑफिसर बन के ही जीना। 7% लोग हैं इंडिया में, कितना परसेंट आबादी है, 125 करोड़ से ज्यादा है मेरे भाई, और 7% है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसमें से भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना परसेंट है, और बाकी सब क्या है, बाकी सब तो वो कहीं ना कहीं मान लीजिए जो 50% 51% गवर्नमेंट का है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया, वो सेक्टर हो गया। तो क्या बाकी के जो 90% लोग हैं, क्या सब के सब दुखी हैं, यही 7% खुश हैं? ऐसा नहीं है। हाँ ये बात है कि गवर्नमेंट जॉब एक फिक्स जॉब हो जाती है, आपका 2-3 जनरेशन बड़ा ही कूल हो जाता है, क्योंकि एक फिक्स इनकम हो जाती है, एक बार की मेहनत होती है तो 4 साल की मेहनत होती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, 5 साल से क्या कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा ये भी पूछना चाहिए खुद से। तो मैंने क्या कहा, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर नॉट पेन्स। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। बोथ कंक्लूजन हैविंग सेम वर्ड, one is of positive nature, other is of negative nature, and both conclusion are wrong according to 150 rules। वहां पे ये दोनों कंक्लूजन गलत होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है मेरे भाई, एक यदि सम से स्टार्ट है कि सम बुक्स आर पेन्स, लिख लो मेरे बंधु, कॉपी पेन तैयार रखो। सम बुक्स आर पेन, तो दूसरा हो सकता है नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यही बुक पेन रहेगा, ये वर्ड बदलेगा। ऐसे समझो, सम आर, सम या डॉट पेन, सम डॉट आर नॉट पेन, सम आर नॉट। सम तो सम के साथ, सम आर नॉट, सम तो सम के साथ